हम इस टॉपिक में ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो भी मैटर के स्टेट्स होते हैं, तो मैटर के स्टेट्स कौन कौन से थे? सॉलिड था, लिक्विड था और गैस था। तो प्रश्न ये है, क्या सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है? क्या लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो सकता है? क्या ये वाला गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है? क्या ये लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो सकता है? यानी हम लोग क्या मैटर के जो भी स्टेट है, यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस, क्या एक दूसरे को हम आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं? ये पॉसिबिलिटीज है क्या? तो जवाब होगा कि बिल्कुल हम कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? करने का क्या तरीका होगा? तो पहला तरीका होगा आपका टेम्परेचर को लेकर। पहला क्या आपका तरीका होगा? टेम्परेचर को लेकर, यानी टेम्परेचर के माध्यम से आप किसी भी मैटर के स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं। दूसरा क्या तरीका होगा? प्रेशर को यूज करके, यानी कि अगर आप प्रेशर यूज करोगे, प्रेशर को घटाओगे, बढ़ाओगे, तो भी आप क्या कर सकते हो कि किसी भी मैटर के स्टेट्स को आप चेंज कर सकते हो। तो ये दो ऐसे मेथड्स हैं जिसके माध्यम से हम लोग किसी भी मैटर के स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं। तो हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इस टॉपिक में हम लोग सबसे पहले कवर करेंगे कि अगर हम लोग टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो क्या असर पड़ेगा किसी भी स्टेट ऑफ मैटर्स में, यानी सॉलिड में क्या असर पड़ेगा, फिर लिक्विड में क्या असर पड़ेगा, गैस में क्या असर पड़ेगा जब भी हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे। तो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर का मतलब यही है कि हम लोग अगर टेम्परेचर को घटाते हैं या बढ़ाते हैं तो जो भी मैटर की स्टेट्स हैं उस पर किस प्रकार से असर करेगा, वो हम लोग यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर टेम्परेचर शब्द का मतलब थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं कि इसका क्या मतलब यहाँ पर होने जा रहा है। तो देखिए, जब भी हम बात करते हैं टेम्परेचर की, तो इसका ये मतलब हुआ कि हम किसी चीज को या तो हीट कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं मतलब आप किसी चीज को गर्म कर रहे हैं, या तो आप किसी चीज को कूल कर रहे हो, यानी ठंडा कर रहे हो। ठीक है, तो टेम्परेचर में हम लोग दो ही चीज कर सकते हैं, या तो किसी को हम हीट कर सकते हैं या तो किसी चीज को हम ठंडा कर सकते हैं, यानी कूल कर सकते हैं। तो जब भी टेम्परेचर का जिक्र होगा, यानी हम अगर कहेंगे कि टेम्परेचर को हम चेंज कर रहे हैं, इसका मतलब या तो हम उसका हीटिंग इफेक्ट बढ़ा रहे हैं या तो उसको हम ठंडा कर रहे हैं, ये इसका मतलब हो रहा होगा। तो टेम्परेचर इन्हीं दो वर्ड की वजह से बंधा हुआ है। तो चलिए अब हम लोग आगे ये देखने का प्रयास करेंगे कि अगर हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो किस किस तरह के असर देखने को मिलेगा जो भी हमारे स्टेट्स ऑफ मैटर होंगे उस पर। साथ ही साथ हम इस प्रश्न का भी जवाब ढूंढेंगे कि जब भी अगर हम लोग मान लीजिए सॉलिड है, अगर सॉलिड कोई लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड कोई गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो एक्चुअल इस सॉलिड के अंदर क्या हो रहा होगा, एक्चुअल उस लिक्विड के अंदर क्या चीज हो रही होगी, उस गैस के अंदर क्या हो रहा होगा, उसके जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं उसके अंदर किस तरह का हलचल पैदा हुआ होगा, लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उसके साथ किस तरह का हलचल हुआ होगा, या जो गैस है, गैस के जो पार्टिकल्स हैं उसके साथ किस तरह का हलचल हुआ होगा, ये भी जानने का हम प्रयास करेंगे। और ये भी हम जानेंगे कि आखिरकार ये किस तरह से काम करता है, किस प्रकार से जो पार्टिकल्स वो बिहेव करते हैं जब हम टेम्परेचर को बदलने की बात करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जिसके जवाब हम लोग यहाँ पर ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर सबसे पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो समझने का प्रयास करेंगे वो हमारा होगा मेल्टिंग या फ्यूजन। तो सबसे पहले आपको इस वर्ड को क्लियर करना है कि मेल्टिंग या फ्यूजन शब्द का क्या मतलब होता है। तो देखिए, इसका मतलब ये होता है कि आपके पास कोई सॉलिड होगा और उस सॉलिड को जब आप कन्वर्ट कर लोगे, किसमें, लिक्विड में कन्वर्ट कर लोगे। तो ये कैसे कन्वर्ट करोगे, तो यहां पर बता रहा है कि ऑन हीटिंग, जब आप उसको गर्म करोगे। तो जब आप सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करोगे हीट करके, तो जो ये प्रोसेस होगा इसी को हम कहा करेंगे फ्यूजन। क्या बोलेंगे, फ्यूजन, या इसी का दूसरा नाम होगा मेल्टिंग। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग इस फिगर को यूज कर सकते हैं। जैसे यहां पर आपके पास क्या है, आइस है। तो आइस क्या है, सॉलिड फॉर्म में है। अब आपने इस ये जो आपका आइस है इसको आपने हीट कर दिया।
ठीक है, यहां पर हमने क्या किया, इस आइस को हीट कर दिया, गर्म कर दिया। तो जैसे ही आइस को मैंने हीट किया, ये देखिए किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर में कन्वर्ट हो गया। और वाटर क्या है, लिक्विड है। तो यहां पर हुई ना कमाल की बात कि जो सॉलिड है वो किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। कब हुआ, जब आप उसको हीट करते हो, जब आप उसको क्या करते हो, हीट करते हो। तो यहां पर हमने क्या लिया, आइस, आइस जो कि एक सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, और जब आप उसको हीट करते हो तो वो वाटर यानी कि लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। यानी कि एक स्टेट से, यानी सॉलिड स्टेट से वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। तो अगर यहां पे कोई भी सॉलिड लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है हीट करने पे, तो हम कहेंगे कि ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, फ्यूजन कहलाएगी। इस प्रोसेस को आप क्या कहोगे, फ्यूजन कहा करोगे, या इसका दूसरा नाम होगा मेल्टिंग। अब इसमें हम लोग कुछ दूसरे टर्मिनोलॉजीज को भी सीखने का प्रयास करेंगे। तो यहां पर अब हम लोग देखेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट किसे कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट का क्या मतलब है, आप कैसे समझोगे कि मेल्टिंग पॉइंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखिए इसमें कहता है कि जिस टेम्परेचर पर अगर कोई सॉलिड कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें, लिक्विड में, अगर सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में, और जिस टेम्परेचर पर उसको हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। दोनों डेफिनेशन को बहुत बढ़िया से क्लियर करना, ये प्रोसेस है और ये क्या है, जिस टेम्परेचर पर। यानी मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इसका मतलब मैं समझाने के लिए यहां पर थोड़ा सा आपको मैं एग्जांपल देने का प्रयास करूंगा। तो जैसे कि यहां पर समझिए कि अगर मैं कहता हूं कि जो आइस है, ठीक है, उस आइस का मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस। आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस है। तो इसका कहने का क्या मतलब है, इसका ये कहने का मतलब है कि जो भी आपने आइस रखा हुआ है जो कि सॉलिड स्टेट में है, और जैसी आइस को आप क्या करोगे, 0 डिग्री सेल्सियस पे रखोगे, तो यही आइस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट होगा, यानी कि लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर मैं कहता हूं कि 0 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट है किसका, आइस का, तो इसका यही मतलब हुआ कि ये आइस जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस में किस चीज में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो सॉलिड क्या हो रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है एक टेम्परेचर पर, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये हमारा क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा। 0 डिग्री सेल्सियस क्या हुआ, मेल्टिंग पॉइंट हुआ, किसका, आइस का। यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर यही आइस जो है वो कन्वर्ट होके वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में बन जाएगा। तो ये आइस जो है वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, कब, जब इसकी मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होगी तब। अब मैं आपको थोड़ा सा एक और डिफरेंट एग्जाम्पल यहां पर देने का प्रयास करता हूं। जैसे यहां पर हम लोग पकड़ लेते हैं वैक्स को, ठीक है, यानी मोम। तो इसको मैं थोड़ा सा एक विजुअलाइजेशन दे देता हूं आपको। तो मान लीजिए कि ये वैक्स है। तो अब ये जो वैक्स है और इसका मैं कहता हूं कि इसका मेल्टिंग पॉइंट 63 डिग्री सेल्सियस है। तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर मैं कहता हूं कि ये जो वैक्स है, इस वैक्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 63 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका यह मतलब हुआ कि वैक्स किस फॉर्म में होगा, सॉलिड के फॉर्म में होगा, और ये सॉलिड कन्वर्ट किस में हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो किस टेम्परेचर पे होगा, 63 डिग्री सेल्सियस पर। यानी इस वैक्स को आप 60 डिग्री सेल्सियस पे जैसे रखोगे, ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मेल्टिंग पॉइंट का मतलब आपको आई थिंक समझ में आ रहा होगा। इसी को हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि जब हम वैक्स को सॉलिड फॉर्म में ले रहे हैं और जब उसमें हम टेम्परेचर 63 डिग्री सेल्सियस रखते हैं, तो यही सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो इस टेम्परेचर को आप क्या बोलोगे, 63 डिग्री सेल्सियस को आप क्या बोलोगे कि ये क्या है, इस वैक्स का मेल्टिंग पॉइंट है। ये हम लोग यहां पर कहा करेंगे। उसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल यहां पर हम लोग ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका आयरन है, यानी कि लोहा है,
ठीक है। अब ये जो हमने आयरन लिया हुआ है, अब मैं कहता हूं कि ये आयरन तो सॉलिड फॉर्म में है। अब ये जो है इसको मैंने क्या किया, पिघलाया, पिघला के इसको क्या मैंने कर दिया, कन्वर्ट, लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, लेकिन अब इसमें हमने कितना टेम्परेचर रखा, यानी किस टेम्परेचर पे ये लोहा जो है सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम बोलेंगे कि यहां पर 1535 डिग्री सेल्सियस पे, यानी कि जब आप इस लोहे को गर्म करोगे 1535 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये जो लोहा जो कि सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। किस टेम्परेचर पे, इस टेम्परेचर पे। तो इस टेम्परेचर को आप क्या बोलोगे, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन। क्या बोलोगे आप इसको, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन। तो आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि जिस टेम्परेचर पे कोई भी सॉलिड लिक्विड में अगर कन्वर्ट हो रहा है तो उस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट कहा करेंगे। तो अब हम लोग यहां पर कुछ और बातें जानेंगे। तो जैसा प्रश्न आता है कि व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स its temperature remains the same, so where does the heat energy go? अब इस बात को समझाने के लिए मैं आपको कुछ एक्सपेरिमेंट समझाना चाहूंगा। चलिए हम लोग यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पर आपने इस तरह से एक्सपेरिमेंट का सेटअप ले लिया है। तो जैसा कि आप यहाँ पर एक बीकर देख रहे हैं जो एक आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और इस बीकर में यहाँ पे आप नोटिस कीजिए कि क्या भरा हुआ, आइस भरा हुआ है। ठीक है, अब यहां पर आपने क्या कर लिया, यहां पर देखिए आपने थोड़ा सा इसको हीट किया, इस आइस को। साथ ही साथ आप यहां पे नोटिस कीजिएगा कि ये वाला जो लंबा सा आपको दिखाई दे रहा है, ये एक थर्मोमीटर आपने डाल रखा है। ठीक है, अभी आपको सारी पॉइंट यहां पे क्लियर हो जाएंगे। तो अब देखिए हमने क्या किया, गैस को जला दिया। अब जैसे हमने गैस को जलाया, थर्मोमीटर मैंने यहाँ पे लगा रखा है। अब ये धीरे 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 जो यहाँ पे आइस डला हुआ है, जो बर्फ है, जो कि कैसा फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में, तो धीरे 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 जैसे ये हीट होगा वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। नोट कीजिए यहाँ पे जो आइस है ये सॉलिड फॉर्म में था, और जैसे जैसे मैंने इसको हीट किया ये किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर, यानी कि लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ये कन्वर्ट हो गया। लेकिन नोटिस कीजिए कि टेम्परेचर यहां ना ही तो घटा और ना ही तो बढ़ा, यहां पे नोटिस कीजिए। ठीक है, यहां पे टेम्परेचर ज्यों का त्यों रह गया। तो ये प्रश्न को समझने में बड़ा आसानी हो जाएगा आपको। तो प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स, तो यहाँ पे जो आइस था वो क्या है, सॉलिड है। तो ये सॉलिड जब पिघला, यानी कि जब ये लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, तो टेम्परेचर रिमेन्स द सेम। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर था ये ज्यों का त्यों रह गया, ना ही तो घटा और ना ही तो बढ़ा। तो भाई ऐसा क्यों हुआ, यानी कि यहां से तो हम लगातार हीट एनर्जी दे ही रहे थे। तो वही प्रश्न है कि वेयर डज द हीट एनर्जी गो। तो जो हीट एनर्जी आप यहाँ चूल्हे के माध्यम से दे रहे हो, ये हीट एनर्जी कहाँ गया। इसको तो बढ़ना चाहिए था, धीरे धीरे यहाँ पे जो थर्मोमीटर का पारा है वो बढ़ना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है, बल्कि यहां पर जितना टेम्परेचर शुरू में था उतना ही टेम्परेचर यहां पर भी रह जाता है। और हैरत की बात यह होती है कि जो बर्फ जो कि सॉलिड फॉर्म में थी वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है और टेम्परेचर राइज नहीं करता है। टेम्परेचर नहीं तो घटता है और नहीं तो बढ़ता है, बल्कि सेम होता है। तो आखिरकार ये जो आपने आग यहाँ पे जो जला रखा है वो गया कहाँ। तो दरअसल इसी प्रश्न का जवाब हम ढूंढने का प्रयास करेंगे यहाँ पर, क्योंकि हम लोग इस प्रश्न से ये पता करेंगे कि जब आप टेम्परेचर को घटाते या बढ़ाते हो तो किसी भी मैटर के जो स्टेट्स यानी कि सॉलिड स्टेट है तो उसके अंदर क्या हरकत हो रही होगी। कोई भी लिक्विड है उसमें पार्टिकल्स है तो उसके अंदर क्या हरकत हो रहा होगा। इन तमाम चीजों को हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए एक्चुअली होता क्या है कि जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर तो ये आपका आइस था। आपको मालूम है कि आइस क्या है, एक सॉलिड स्टेट है।
किसका? मैटर का। अब आपको मालूम है कि मैटर किन चीजों से बनी हुई है, तो मैटर बनी हुई पार्टिकल्स से। तो यहां पर बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे और ये छोटे छोटे पार्टिकल्स आपस में बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड होंगे, यानी कि बहुत कस के पकड़े होंगे एक दूसरे को। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आपके बर्फ का जो पार्टिकल्स है वो बहुत ही क्लोज होगा और स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, यानी कि बहुत जबरदस्त तरीके से एक दूसरे को पकड़ा होगा। लेकिन जैसे आपने क्या किया कि इसको हीट देना शुरू किया, तो जैसे आपने इसको हीट देना शुरू किया तो ये हीट एनर्जी कहाँ खपत हो जाएगी? ये जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स जो एक दूसरे को जिस फोर्स से पकड़ चुके हैं उसको ये क्या करेगा? वाइब्रेट करने लगेगा, यानी कि ये जो पार्टिकल्स एक दूसरे को जो पकड़े हुए हैं उसके फोर्स को क्या करेगा? ये कमजोर करना शुरू करेगा, ताकि ये जो है क्या हो सके? पार्टिकल्स अलग अलग हो सके, यानी पार्टिकल्स क्या हो सके? सेपरेट हो सके, ये करेगा। ठीक है, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांगली था वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? यहां पर टूट जाएगा। ये जितना स्ट्रांगली एक दूसरे को पकड़ के रखा है उतना स्ट्रांगली ये पकड़ के नहीं रख पाएगा। तो ये जो हीट एनर्जी जो आप चूल्हे के माध्यम से दे रहे थे, वही हीट एनर्जी कहां बर्बाद हो गई? कहां खर्च हो गई? इन्हीं सब में खर्च हो गई। यानी जो पार्टिकल्स आपस में पकड़ के रखे हुए थे बहुत ही स्ट्रांग फोर्स के साथ, उसको हटाने में एनर्जी जो है यहां से जो आप चूल्हे से दे रहे थे वो एनर्जी यहां पे कंज्यूम हो गई। यही कारण है कि ये जो टेम्परेचर है यहां पे आपको बढ़ता हुआ नहीं दिखाई देगा, बल्कि क्या दिखाई देगा कि ये जो आइस है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? वाटर में। तो आपको मालूम है कि सॉलिड में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, यानी कि बहुत ही क्लोज होते हैं, और जो लिक्विड होता है उसमें जो पार्टिकल्स का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो थोड़ा वीक हो जाता है। ये चीजें आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा हुआ है। तो यहां पर हम लोग देख चुके हैं कि जब भी कोई भी स्टेट होता है मैटर का, तो उसके अंदर जब हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो जो पार्टिकल्स है उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कमजोर किया जाता है, ताकि वो एक्सपैंड कर सके, यानी कि फैल सके, ताकि वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो सके। और यहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? इस पार्टिकल का बहुत ही कम होगा, लेकिन यहां पे जो काइनेटिक एनर्जी होगा पार्टिकल्स का वो क्या होगा? बहुत ही ज्यादा होगा, यानी कि बहुत ही हाई काइनेटिक एनर्जी इस वाले स्टेट में होगा कंपैरिजन टू दिस। तो फिलहाल आप इस बात को समझ चुके होंगे कि यहां पर हम लोग दो प्रश्न यहां पर डील कर रहे हैं। पहला कि किसी भी स्टेट ऑफ मैटर में जब आप टेम्परेचर को बदलते हैं तो उसके अंदर पार्टिकल्स के अंदर क्या होता है, पहले तो ये समझना होगा। दूसरी चीज कि जब आप यहां पे एक्सपेरिमेंट बेसिस पे कवर कर रहे थे तो यहां पे देख रहे थे कि टेम्परेचर इसका नहीं तो घट रहा था नहीं तो बढ़ रहा था, बल्कि टेम्परेचर क्या था? सेम था। तो ऐसा क्यों था? ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। बहरहाल हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट को कवर किया। यहां पर एक बहुत ही कंक्लूजन पॉइंट हमारे सामने आता है कि ये जो मेल्टिंग पॉइंट के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। तो जब भी हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट के विषय में, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या इंडिकेट करता है? तो आपका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो यही बताने का प्रयास करता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना ज्यादा है। चलिए अब मैं इसको थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से कन्वर्ट आपको करके थोड़ा सा समझाता हूं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो आइस है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, जबकि आपको यहां पर मालूम है कि जो आयरन है, तो आयरन का जो आपका मेल्टिंग पॉइंट है वो 1535 डिग्री सेल्सियस है। तो अब इस मेल्टिंग पॉइंट का इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है। आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है और आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 1535 डिग्री सेल्सियस है। तो अब आपको इसी के जरिए ये पता करना है, आपको ये बताना है कि किस स्टेट का, यानी इन दोनों में से किसका
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ज्यादा है, तो डेफिनेटली आप क्या बताओगे, ये वाला, यानी कि आयरन के जो पार्टिकल्स हैं, यानी कि ये मान लीजिए कि आपका आयरन है, मतलब लोहा है, और लोहा के जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये लोहा के जो पार्टिकल्स हैं ये आपस में बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ जुड़े हुए हैं, और इसके स्ट्रॉन्ग फोर्स को अगर हमें कट करना है तो हमें क्या करना होगा, ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर देना होगा, यानी 1535 डिग्री सेल्सियस हमें प्रोवाइड करनी होगी, तभी जाकर ये आपस में क्या होंगे, इनके जो पार्टिकल्स हैं वो सेपरेट हो पाएंगे, टूट पाएंगे। तो इसका ये मतलब हुआ कि आयरन के अंदर जो पार्टिकल्स है, इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो मेल्टिंग पॉइंट से यही पता चलता है कि किसका पार्टिकल्स का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रांग और किसका वीक है। अब चलिए यहां पर फिर से हम कंपैरिजन करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास आइस है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस, और जो वैक्स है, तो वैक्स का जो आपका मेल्टिंग पॉइंट है वो 63 डिग्री सेल्सियस है। तो बताइए किस में जो पार्टिकल्स है उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो डेफिनेटली आप क्या जवाब दोगे, वैक्स, क्योंकि इसमें ज्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता है उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हटाने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो वैक्स के अंदर पार्टिकल्स है वो बहुत ही स्ट्रांग है कंपैरिजन टू दिस। तो इससे आपको एक चीज तो क्लियर हो ही गया होगा कि अगर मेल्टिंग पॉइंट किसी चीज का अगर हायर है तो इसका ये मतलब हुआ कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स है वो ग्रेटर है। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो इन दोनों में से आइस, वैक्स, इन दोनों में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसकी है, वैक्स की है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो पार्टिकल्स के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ग्रेटर है, यानी इसका ज्यादा है कंपैरिजन टू दिस। उसी प्रकार से अगर आप मान लेते हो कि वैक्स है, तो वैक्स का मान लीजिए यहाँ पे 63 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट है, और जो आपका आयरन है उसका 1535 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट दिया हुआ है। तो बताइए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स सबसे ज्यादा किस में है, यानी किसके पार्टिकल्स बहुत ही स्ट्रांगली एक दूसरे को अटैच करके रखे हुए हैं। तो आपको मालूम हो गया आयरन, क्योंकि इसमें आपका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। तो अगर किसी चीज का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है तो इसका यह मतलब हुआ कि ग्रेटर विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। तो इस बात को आपको ध्यान में रखकर आपको सॉल्व करना है।